बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 18 मई को एक नॉन टीचिंग स्टाफ जो कि HRMS के सिलसिले में है, डेटा एंट्री पोस्ट नॉन टीचिंग मिनिस्टीरियल एज वेल एज सुपरवाइजरी स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की HRM पर अपडेशन के सिलसिले में एक लेटर जारी किया है, जिसमें 21 डिपार्टमेंट जो एजुकेशन के मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, डिवीज़न लेवल पर और प्रोविंशियल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। गवर्नमेंट ने इसे फ़ेज़ 1 का नाम दिया है। वाज़ेह रहे, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये एक्सरसाइज 2 साल पहले हो चुकी है। तमाम पोस्टें HRM पर क्रिएट की जा चुकी हैं और तमाम जो नॉन टीचिंग स्टाफ है और जो सुपरवाइजरी जिसमें हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह हैं, वो भी नॉन टीचिंग स्टाफ में आते हैं, उनका डेटा भी अपडेट हो चुका है। जब सेकंड फेज़ शुरू होगा, पता नहीं कब शुरू होगा, तब जाकर जो दूसरी चीज़ें हैं, लीव्स है, GP फंड है, रिटायरमेंट है, तब जाके होगा। ताहम स्कूल्स में चंद एक जो नए हेड्स आए हैं, जो उस वक्त उनका HRM का प्रॉब्लम था, वहाँ पे थोड़ा से प्रॉब्लम है, वरना एजुकेशन डिपार्टमेंट 90% नॉन टीचिंग स्टाफ और पोस्टें क्रिएट हो चुकी हैं। ताहम पोस्ट क्रिएशन के सिलसिले में चंद एक गलतियाँ थी, वो अब करेक्शन की जा सकती है। ताहम इस लेटर के आने के बाद नॉन टीचिंग स्टाफ का जो HRM उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। ताहम टीचिंग स्टाफ में चंद एक तब्दीलियाँ कल से उन्होंने की हैं। लीव के सिलसिले में जो एक्स पाकिस्तान लीव है, पहले CO के पास जा रही थी PST की, चाहे हाई स्कूल हों या एलिमेंट्री प्राइमरी, वो अब DOs के लेवल पे जा रहे हैं। और छुट्टियां सॉर्ट करने का एक फ़िल्टर दिया है, पहले नहीं था, यानी कि अगर CO चाहे तो अपने PST की छुट्टियां का स्टेटस अलहदा कर सकता है, EST का अलहदा कर सकता है, HM का, प्रिंसिपल का, ये जितने कैटेगरी हैं उनके लिए इन्होंने एक फ़िल्टर दिया। ये कल से एक चेंजिंग है। मैं बात कर रहा था क्रिएशन पोस्ट की, तो कुछ हेड्स ने ऐसा किया है कि मिसाल के तौर पर कोई टीचर नैब कासिद है, उनके पास पोस्ट माली की थी, वहाँ पे काम कर रहा है, तो उन्होंने नैब कासिद की पोस्टें क्रिएट कर दी हैं। ये गलत है। जो पोस्टें उनकी बजट बुक के मुताबिक हैं, जो सेंक्शन हैं, ड्यूली वेरीफाइड बाय DEO कंसर्न है, उसके मुताबिक आप क्रिएट करें। चूँकि टीचिंग स्टाफ का आप पहले देख चुके हैं कि वो एरेटिक पोस्टिंग है, ये मसला अब नॉन टीचिंग में भी आने वाला है। चूँकि हमें अब 4 साल हो गए हैं इसको HRMS को डील करते हुए, जो प्रॉब्लम अब आ रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि ये प्रॉब्लम नॉन टीचिंग स्टाफ में ना आए, अभी से इसका सद्देबाब किया जा सके। जो CO DO ऑफिस हैं, डिप्टी DO ऑफिस हैं, उनके HRM लाख नॉन टीचिंग के बिल्कुल लाख हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। ताहम पोस्टें डिलीट और ऐड की जा सकती हैं। और जो हाई स्कूल हैं उनके जो HRM है नॉन टीचिंग का, जिसमें क्लर्क हैं, नैब कासिद हैं, माली, उसमें अभी तक एडिटिंग हो सकती है। ताहम जो कंप्लीट हैं, जिनका स्टेटस कंप्लीट है, वो लाख हो गए हैं, जिनका अनकम्प्लीट है तो वो कर सकते हैं। सिस में एक प्रॉब्लम है जो अब HRM में भी आएगा, वो ये है कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ क्लर्क है, नैब कासिद, अगर रिटायर हो जाता है या ट्रांसफ़र हो जाता है, उसका सिस से भी नहीं आउट होता और HRM वहीं पिछले स्टेशन पे है। अब जब ये स्टार्ट करेंगे तो HRM तो शिफ्ट हो जाएगा, वो तो इतना मसला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम अभी तक वो QR कोड का है, उसका आउट करने का वो नहीं है। इस पे कोई किसी तरफ से कोई ज़्यादा ख़त किताबत भी नहीं हो रही, हालांकि ये बड़ा इशू है। तो अगर उसका डेटा डिलीट करते हैं तो पोस्ट भी डिलीट हो सकती है। तो ऐसे टीचर्स, ऐसे हेड्स जिनके अभी तक पोस्टें क्रिएट नहीं हुई, वो क्रिएट कर लें। और जो नए 17A के तहत, क्योंकि 21 के बाद बहुत सारे 17A के तहत क्लर्क और नैब कासिद वगैरह नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती हुए हैं, तो उसका जो अपने HRM है, वहाँ से आप नया HRM क्रिएट कर सकते हैं। तो वो ये 2 तरीके अभी तक वैलिड हैं, एक पोस्ट का, एक क्रिएशन ऑफ ऑफिसर। यहाँ ये नॉन टीचिंग में भी ऑफिसर लिखा हुआ इसका तरीक़ाकार मैंने 1 साल पहले, 2 साल वीडियो बनाई थी, जिसमें क्रिएशन ऑफ पोस्ट और क्रिएशन HRM नॉन टीचिंग का है। वो इसी मेरे जो YouTube चैनल है उस पर अवेलेबल है, वहाँ से आप गाइडलाइन ले सकते हैं।
ताहम हमारे एजुकेशन के लिए इस लेटर की कोई अभी तक फ़िलहाल कोई ऐसी ख़ास अहमियत नहीं है, क्योंकि ये काम पहले हो चुका है। ताहम डिविज़नल डायरेक्टर हैं, डीपीआई ऑफिस हैं, उनका शायद ना हुआ हो, वो अपडेट करेंगे, ये करेंगे। फिर इसके बाद टाइम लाइन आएगी, इतने तक मुकम्मल करें, फिर लॉक हो जाएगा। इसके बाद फिर वो छुट्टियाँ ऐसा एक मेड्यूल छुट्टी का है, रिटायरमेंट का है, जीपी फ़ंड का, वो एक्टिव करेंगे और पीआरस भी हैं। ताहम मैं एक बात यहाँ वजाहत करूँ कि कुछ टीचर्स एक ऐप आई हुई है, उसके ज़रिए तमाम प्रोसेस कर रहे हैं। वो अभी तक तो उनका जो आउटपुट है वो ठीक हो रहा है, लेकिन ये किसी वक्त भी इसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो काइंडली आप जो भी एडिशन करना चाहें वो रेज ऑब्ज़र्वेशन अपना जो एचआरएम है वहाँ से करें, ऐप के ज़रिए ना करें, वो बाद में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। अभी तक भी एक दो केस ऐसे हो चुके हैं कि उन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन है वो दो तीन दफ़ा अप्रूव हो चुकी है। तो किसी भी मसले से बचने के लिए काइंडली आप एचआरएम का ही यूज़ करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।